हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम बात करेंगे कि ह्यूमन बॉडी की बोन्स में कौन कौन से टाइप की सेल्स पाई जाती है। ठीक है, ये कितने टाइप्स की होती है और इनके बोन्स के अंदर क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो इन सभी को आज हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने बात किया था स्ट्रक्चर ऑफ लॉन्ग बोन्स के बारे में, जिसमें हमने इसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स देखे थे। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है ना, तो एक बार उसको भी जरूर देखें। अगर ये नहीं देखा है, अगर ये वाला वीडियो देख रहे हैं तो कोई बात नहीं, फिर भी ये समझ आएगा, क्योंकि काफी इजी एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक है और हर साल इसमें से एक या दो क्वेश्चन जरूर बनता है। तो उन क्वेश्चंस को भी आज हम डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को स्किप मत करना प्लीज। तो शुरू करते हैं हमारा बोन सेल्स। क्या बोन सेल्स? तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये पता होना चाहिए कि ह्यूमन बॉडी की बोन्स में 4 मेन टाइप्स की सेल्स होती हैं। यस, पहली होती है कौन सी? ऑस्टियोजेनिक सेल। साथ साथ नोट करते रहिए बातों को। दूसरी होती है ऑस्टियोब्लास्ट सेल। कौन सी? ऑस्टियोब्लास्ट सेल। तीसरी होती है ऑस्टियोसाइट सेल और चौथी होती है यहाँ पे ऑस्टियोक्लास्ट सेल। ये 4 मेन टाइप की सेल्स होती है जो ह्यूमन बॉडी के बोन्स में प्रेजेंट होती है और इन्हीं 4 मेन टाइप की सेल से ह्यूमन बॉडी की बोन्स बनी हुई होती है। ऑस्टियोजेनिक सेल, ऑस्टियोब्लास्ट सेल, ऑस्टियोसाइट सेल एंड ऑस्टियोक्लास्ट सेल। तो इसका स्क्रीनशॉट ले, हम इन बोन्स को इन डिटेल धीरे धीरे डिस्कस करेंगे एक एक करके। पहले बात करेंगे यहाँ पे ऑस्टियोजेनिक सेल के बारे में। किसकी? ऑस्टियोजेनिक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये पता होना चाहिए कि ऑस्टियोजेनिक सेल जो होती है, ऑस्टियोजेनिक सेल ये ह्यूमन बॉडी की बोन की एक स्टेम सेल होती है। क्या होती है? एक तरह की ये स्टेम सेल। और स्टेम सेल क्या होती है? स्टेम सेल ह्यूमन बॉडी की ये एक ऐसी सेल है जो बॉडी के अंदर अदर न्यू सेल्स का फॉर्मेशन करे। ऐसी सेल्स जो बॉडी के अंदर अदर सेल्स बनाए। ठीक है, ऐसे टाइप के सेल्स को स्टेम सेल कहते हैं। और ऑस्टियोजेनिक सेल ह्यूमन बॉडी की बोन्स की एक स्टेम सेल होती है जो बोन्स के अंदर अदर टाइप के सेल्स को बनाती है। तो पहली बात तो ये पता होनी चाहिए। दूसरी अगर बात करें इसकी इंपॉर्टेंट बात की, इसकी पोजीशन, कि ह्यूमन बॉडी की बोन्स में कहाँ होती है। तो ह्यूमन बॉडी की बोन्स में जो रेड बोन मेरो होता है, क्या? रेड बोन मेरो, ये देख सकते हैं बॉडी का लॉन्ग बोन है। तो बॉडी की लॉन्ग बोन का ये जो एंड वाला पार्ट है, इसी एंड वाले पार्ट के अंदर हमारा रेड बोन मेरो होता है और इसी रेड बोन मेरो में ऑस्टियोजेनिक सेल प्रेजेंट होती है। दूसरा कहाँ होता है? ये देख सकते हैं पूरा लॉन्ग बोन है, तो इस लॉन्ग बोन की जो कवरिंग है, इस लॉन्ग बोन की जो कवरिंग है जिसे पेरीओस्टियम कहते हैं, इसमें होती है। तो मेनली दो जगह होती है, रेड बोन मेरो एंड पेरीओस्टियम। समझे भाई? समझ आए इतनी बात? नाउ इसके अगर फंक्शंस की बात करें तो जैसे मैंने बताया कि जो ये ऑस्टियोजेनिक सेल है, ऑस्टियोजेनिक सेल, एक मिनट, हाँ, तो ये जो ऑस्टियोजेनिक सेल है, ठीक है, ये एक तरह की स्टेम सेल है। क्या? एक तरह की स्टेम सेल। और स्टेम सेल बॉडी की ये एक ऐसी सेल होती है जो बॉडी के अंदर अदर न्यू सेल्स को बनाए। और ऑस्टियोजेनिक सेल बोन की एक स्टेम सेल है। तो ऑस्टियोजेनिक सेल क्या करती है? बोन्स के अंदर ये दो मेन टाइप की सेल बनाती है। पहली बनाती है ऑस्टियोब्लास्ट और दूसरी बनाती है ऑस्टियोसाइट। एंड ये ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोसाइट ये दोनों ही सेल ह्यूमन बॉडी की बोन की एक इंपॉर्टेंट सेल है। तो ये है हमारी ऑस्टियोजेनिक सेल, जिसे ह्यूमन बॉडी की बोन्स का एक स्टेम सेल कहा जाता है। ठीक है ना? इसका काम क्या होता है कि ये बॉडी की बोन्स के अंदर दो स्पेशल टाइप की सेल बनाती है। एक बनाती है ये ऑस्टियोब्लास्ट सेल और दूसरी बनाती है ऑस्टियोसाइट सेल। और ये दोनों ही सेल हमारी बॉडी की बोन्स की एक इंपॉर्टेंट सेल होती है। और ये कहाँ प्रेजेंट होती है? ये रेड बोन मेरो और जो बोन की जो कवरिंग है जिसे पेरीओस्टियम कहते हैं, उसमें ये प्रेजेंट होती है। आई होप ये समझ आया हो। तो बस इतना याद रखना है कि ये बोन की स्टेम सेल है जो कि बोन के अंदर दो मेन टाइप की सेल बनाती है, ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोसाइट। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका एक बार। नाउ बढ़ते हैं नेक्स्ट सेल की तरफ। तो दूसरा जो सेल होता है दैट इज ऑस्टियोब्लास्ट, दैट इज ऑस्टियोब्लास्ट। दूसरी टाइप की सेल है यहाँ पे ऑस्टियोब्लास्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये पता होना चाहिए कि ऑस्टियोब्लास्ट जो है ना, ये एक नॉन डिविजिबल सेल होती है। मतलब कि ऑस्टियोब्लास्ट सेल ये ह्यूमन बॉडी की बोन्स की ये एक ऐसी सेल है जो डिवीजन नहीं करती। ये बोन्स की एक ऐसी सेल होती है जो डिवीजन
नहीं करती। कौन? ऑस्टियोब्लास्ट। ठीक है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये पता होना चाहिए। दूसरी बात अगर इसकी करें पोजीशन की, कि ये ह्यूमन बॉडी की बोन्स में कहां प्रेजेंट होती है, तो ये जो ऑस्टियोब्लास्ट सेल है ये ह्यूमन बॉडी की बोन्स की जो एपिफिशियल प्लेट जो है, क्या? एपिफिशियल प्लेट। अब ये एपिफिशियल प्लेट क्या है? देखो, ये बॉडी की लॉन्ग बोन है, तो इस लॉन्ग बोन का ये एंड वाला पार्ट है। इस एंड वाले पार्ट में ने ब्लैक कलर का स्ट्रक्चर बना रखा है। ये इसी ब्लैक कलर के स्ट्रक्चर को हम एपिफिशियल प्लेट कहते हैं, और इसी एपिफिशियल प्लेट में ये ऑस्टियोब्लास्ट सेल प्रेजेंट होती है। और इस एपिफिशियल प्लेट का काम ये होता है कि ये बॉडी की बोन्स में ग्रोथ करवाने में हेल्प करती है, ग्रोथ। ठीक है ना। दूसरी कहाँ होती है ये? दूसरी होती है ये एंडोस्टियम में। कहाँ पे प्रेजेंट होती है? और ये एंडोस्टियम। अब ये एंडोस्टियम क्या है? ये देख सकते हैं, ये बोन है लॉन्ग बोन, ये लॉन्ग बोन का मिडल पार्ट है। इस मिडल पार्ट के अंदर ये कैविटी दिख रही होगी आपको, जो मैंने रेड कलर से बना रखी है, इसे मेडुलरी कैविटी कहते हैं। तो इस मेडुलरी कैविटी की जो कवरिंग है जिसे एंडोस्टियम कहते हैं, इस एंडोस्टियम में भी क्या होती है? ये ऑस्टियोब्लास्ट सेल प्रेजेंट होती है। इसके अलावा हमारी जो बोन की जो कवरिंग है जिसे पेरिओस्टियम कहते हैं, इसमें भी क्या होती है? ये ऑस्टियोब्लास्ट सेल प्रेजेंट होती है। और इसके अलावा जो हमारी बोन मैट्रिक्स जो है, बोन मैट्रिक्स, क्या? बोन मैट्रिक्स, इसमें भी क्या होती है? प्रेजेंट होती है। तो कहाँ कहाँ होती है? एपिफिशियल प्लेट में होती है, ये एंडोस्टियम में होती है, ये जो कैविटी की जो कवरिंग है पेरिओस्टियम यानी बोन कवरिंग में होती है, और बोन मैट्रिक्स में होती है। इतनी बात समझ आई। और ये बोन की एक नॉन डिविजिबल सेल है, मतलब ये ऐसी सेल है जो डिवीजन नहीं करती ना। अगर इसकी बात करें हम फंक्शन की, ऑस्टियोब्लास्ट सेल की, तो देखो जैसे मैंने बताया कि ऑस्टियोब्लास्ट सेल जो है ये डिवीजन नहीं करती, तो ये बोन से बनती कैसा है, कैसे है? तो मैंने अभी बताया था आपको ऑस्टियोजेनिक सेल के बारे में। ऑस्टियोजेनिक सेल जो बोन की एक स्टेम सेल होती है, और स्टेम सेल ये एक ऐसी सेल है जो बॉडी की बोन में क्या करती है? न्यू अदर सेल को बनाती है। तो यही ऑस्टियोजेनिक सेल क्या करती है? ऑस्टियोब्लास्ट बनाती है। क्या बोला मैंने? यही ऑस्टियोजेनिक सेल क्या करती है? बोन्स के अंदर एक अदर टाइप की सेल बनाती है जिसे ऑस्टियोब्लास्ट कहते हैं। तो कह सकते हैं कि बॉडी की बोन्स में जो ऑस्टियोब्लास्ट सेल है ये ऑस्टियोजेनिक सेल से बनती है। यानी कि ऑस्टियोजेनिक सेल जो कि बोन की एक स्टेम सेल होती है, यही ऑस्टियोब्लास्ट सेल बॉडी की बोन में बनाती है। अब ये जो ऑस्टियोब्लास्ट सेल है ना, ये हमारी बॉडी की बोन की एक इमैच्योर सेल होती है, इसको भी याद रखेंगे। क्या होती है? एक तरह की ये इमैच्योर सेल। इसके दो काम होते हैं। पहला काम कि ये बोन टिश्यू की फॉर्मेशन में हेल्प करती है। क्या करती है? बोन टिश्यू की फॉर्मेशन में हेल्प करती है। तो साथ साथ नोट्स बनाते जाओ तभी समझ आएगा। और दूसरा काम क्या होता है इसका? इसका दूसरा काम ये होता है कि जो ऑस्टियोब्लास्ट सेल है ना, ये ह्यूमन बॉडी की बोन में एक स्पेशल एंड हार्ड प्रोटीन सिक्रीट करती है। उस हार्ड प्रोटीन को हम कोलेजन कहते हैं। यस। और ये कोलेजन ह्यूमन बॉडी के अंदर या किसी भी लिविंग में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला प्रोटीन होता है। और ये कोलेजन ह्यूमंस के बोन्स में सबसे ज्यादा होता है, और ये बॉडी का सबसे हार्डेस्ट प्रोटीन होता है एंड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोटीन। इसका काम क्या होता है कि ये ह्यूमन बॉडी की बोन्स को ना हार्ड बनाता है और उसके स्ट्रेंथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो दो दो काम होते हैं ऑस्टियोब्लास्ट के। ऑस्टियोब्लास्ट सेल जो होती है वो स्टेम सेल ऑस्टियोजेनिक सेल से बनती है जो कभी डिवीजन नहीं करती। ये एक टाइप की इमेच्योर सेल है जिसके दो मेन फंक्शन है। पहला कि ये बोन्स में न्यू बोन टिश्यू की फॉर्मेशन में हेल्प करती है, और बोन टिश्यू क्या करती है? बॉडी की बोन्स के स्ट्रक्चर को मेंटेन करती है, और इसका जो फ्रेमवर्क है उसको भी मेंटेन रखने का काम करती है। कौन? बोन टिश्यू क्या करती है? बॉडी की बोन के स्ट्रक्चर को मेंटेन रखती है। दूसरा कि जो ऑस्टियोब्लास्ट सेल है ये ह्यूमन बॉडी की बोन में एक हार्ड प्रोटीन सिक्रीट करती है जिसका नाम है कोलेजन, और ये कोलेजन प्रोटीन बॉडी की बोन्स के अंदर उनकी हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, इतनी बात समझ आई। तो ये था हमारा ऑस्टियोब्लास्ट सेल। नाउ स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट सेल की तरफ बढ़ते हैं, और वो है हमारी यहाँ पे कौन सी? ऑस्टियोसाइट सेल। तो अगली टाइप की जो सेल है बच्चों यहाँ पे दैट इज ऑस्टियोसाइट सेल। ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये बन सकता है कि ह्यूमन बॉडी की बोन्स की ऐसी कौन सी सेल है जो स्टेम सेल के नाम से जानी जाती है? तो वो है हमारी कौन? ऑस्टियोजेनिक सेल, जो कि बॉडी की बोन्स में दो तरह की सेल बनाती है। एक बनाती है ऑस्टियोब्लास्ट और दूसरी बनाती है ऑस्टियोसाइट। क्योंकि स्टेम सेल ऐसी सेल होती है बॉडी में जो अदर सेल्स को बनाए, और ऑस्टियोजेनिक सेल बॉडी की बोन्स में ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोसाइट बनाती है। ठीक है ना। तो कौन सी सेल है जो स्टेम सेल के नाम से जानी जाती है? क्वेश्चन ये है।
दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि बॉडी की ऐसी कौन सी सेल है जो डिवीजन नहीं करती, तो वो दो सेल है, पहला जो हमने पढ़ा ऑस्टियोब्लास्ट और ये जो अब हम पढ़ेंगे ऑस्टियोसाइट, ये दोनों बॉडी की ऐसी सेल है जो कभी डिवीजन नहीं करती बल्कि ये ऑस्टियोजेनिक सेल से बनती है। तो थर्ड टाइप की सेल है ऑस्टियोसाइट सेल। तो ऑस्टियोसाइट सेल इसमें भी पता होना चाहिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये भी एक नॉन डिविजिबल सेल है, यानी कि जो ऑस्टियोसाइट सेल है ये भी ऑस्टियोब्लास्ट की तरह कभी डिवीजन नहीं करती, ये एक नॉन डिविजिबल सेल है। दूसरी अगर इसकी बात करें पोजीशन की, कि बॉडी की बोन्स में कहाँ होती है, तो हमारी बॉडी की बोन्स में जो बोन मैट्रिक्स है उसमें ये प्रेजेंट होती है। अभी बोन मैट्रिक्स क्या होता है, देखो ह्यूमन बॉडी की बोन्स की जो टिश्यू होती है, टिश्यू जिसे हम बोन टिश्यू कहते हैं, बोन टिश्यू जो हाईली कैल्शियम एंड फॉस्फोरस से बनी होती है, इस बोन टिश्यू के अंदर ना एक इंटरसेल्यूलर सब्सटेंस होता है, इसी इंटरसेल्यूलर सब्सटेंस को हम बोन मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, बोन मैट्रिक्स। और इसी बोन मैट्रिक्स के अंदर हमारी ये ऑस्टियोसाइट सेल प्रेजेंट होती है। तो समझ आया कि बोन की जो टिश्यू है जिसे बोन टिश्यू कहते हैं, ठीक है, ये एक मिनरलाइज कनेक्टिव टिश्यू है जो कि कैल्शियम एंड फॉस्फोरस से बनी होती है टिश्यू। इसका काम क्या होता है, बोन्स का जो स्ट्रक्चर है उसे मेंटेन रखना। इस बोन टिश्यू के अंदर ना एक इंटरसेल्यूलर सब्सटेंस होता है जिसे बोन मैट्रिक्स कहते हैं, और इसी बोन मैट्रिक्स में हमारी ये नॉन डिविजिबल सेल ऑस्टियोसाइट और ऑस्टियोब्लास्ट दोनों प्रेजेंट होती है। इतनी बात समझ आई, ठीक है। नाउ नेक्स्ट अगर टॉपिक की बात करें, यहाँ पे हम इसे मिटा रहा हूं मैं, पोजीशन समझ आई कहाँ होती है, बोन मैट्रिक्स में। नाउ फंक्शन की बात करें इसके, अगर हम पहले देखते हैं कि ऑस्टियोसाइट बनती कैसे है, क्योंकि मैंने बताया ये भी एक नॉन डिविजिबल सेल है। देखो मैंने बताया था कि ऑस्टियोजेनिक सेल ये हमारी बोन की एक स्टेम सेल होती है, ठीक है ना, जो बोन्स के अंदर अदर न्यू सेल्स को बनाती है। तो ये जो ऑस्टियोजेनिक सेल है ये क्या करती है, पहले ऑस्टियोब्लास्ट बनाती है। और मैंने ये बताया था कि ऑस्टियोब्लास्ट ये बोन की एक इमैच्योर सेल होती है, बोन की एक इमैच्योर सेल होती है। कौन, ऑस्टियोब्लास्ट बोन की एक इमैच्योर सेल होती है, ठीक है। तो ऑस्टियोब्लास्ट जैसी ये मैच्योर होती है, तो मैच्योर होती है कन्वर्ट हो जाती है ऑस्टियोसाइट में। कैसे मैच्योर होती है, देखो ये सपोज करो मेरे पास ये क्या है, ऑस्टियोब्लास्ट सेल है। जब इस ऑस्टियोब्लास्ट सेल के चारों तरफ बोन मैट्रिक्स आके कलेक्ट होता है, तो इसी बोन मैट्रिक्स के कलेक्शन की वजह से जो ऑस्टियोब्लास्ट सेल है ये मैच्योर हो जाता है। क्या हो जाता है, मैच्योर। और इसी मैच्योर ऑस्टियोब्लास्ट को हम ऑस्टियोसाइट कहते हैं। तो ऑस्टियोजेनिक सेल बोन की स्टेम सेल है जो पहले ऑस्टियोब्लास्ट बनाती है। ऑस्टियोब्लास्ट एक इमैच्योर सेल होती है बोन की, लेकिन जैसे ही ये ऑस्टियोब्लास्ट सेल इमैच्योर से मैच्योर होती है तो ये कन्वर्ट हो जाती है ऑस्टियोसाइट में। और ऑस्टियोसाइट ह्यूमन बॉडी की बोन की एक मैच्योर सेल होती है। कौन, ऑस्टियोसाइट। इतनी बात समझ आई कैसे, ऑस्टियोब्लास्ट सेल के चारों तरफ जब बोन मैट्रिक्स आके इकट्ठा होता है ना, तो इस बोन मैट्रिक्स के इकट्ठा होने की वजह से ये मैच्योर हो जाता है, और इसी मैच्योर ऑस्टियोब्लास्ट को हम ऑस्टियोसाइट कहते हैं। इतनी बात समझ आई ना। फंक्शंस की बात करें तो इसका भी वही मेन फंक्शन होता है जो हमारे ऑस्टियोब्लास्ट का होता है। ऑस्टियोसाइट क्या करता है, ये भी बोन टिश्यू के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। बॉडी की बोन्स में जो न्यू बोन टिश्यू है, न्यू बोन टिश्यू, इसके फॉर्मेशन में हेल्प करता है। कौन, ऑस्टियोसाइट। तो कह सकते हैं कि ऑस्टियोब्लास्ट सेल एंड ऑस्टियोसाइट सेल ये दोनों सेल्स मिलकर ह्यूमन बॉडी की बोन्स के अंदर बोन टिश्यू की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। और बोन टिश्यू का काम क्या होता है, बॉडी की बोन्स के स्ट्रक्चर को मेंटेन रखना और उसके फ्रेमवर्क को मेंटेन रखना। तो इस बात को ध्यान रखेंगे ना। दूसरा जो काम है यहाँ पे ऑस्टियोसाइट का वो ये है कि ये हमारी जो बोन्स के अंदर जो आयन लेवल है, आयन लेवल, ये इसको भी मेंटेन रखता है। आयन लेवल जो है इसको भी मेंटेन रखने का काम करता है। यानी बॉडी की बोन्स के बोन टिश्यू में जो कैल्शियम एंड फॉस्फोरस का जो लेवल है उसको भी मेंटेन रखता है। कौन, ऑस्टियोसाइट। इतनी बात समझ आई कि ये बनती कैसे है, एक नॉन डिविजिबल सेल है, कहाँ होती है, क्या फंक्शन होते हैं ना। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट सेल की तरफ, और जो आखिरी सेल है हमारी यहाँ पे दैट इज ऑस्टियोसाइट, दैट इज ऑस्टियोक्लास्ट। अगली जो सेल है यहाँ पे वो है हमारी ऑस्टियोक्लास्ट। कौन सी, ऑस्टियोक्लास्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो पता होना चाहिए कि ऑस्टियोक्लास्ट सेल ये एक डिविजिबल सेल होती है बोन की। बोन की ऐसी कौन सी सेल है जो स्टेम सेल के नाम से जानी जाती है, ऑस्टियोजेनिक सेल।
बोन की ऐसी कौन सी दो सेल है जो नॉन डिविजिबल है, जो डिवाइड नहीं कर सकती है? ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोसाइट। और बोन की ऐसी कौन सी सेल है जो डिविजिबल है, जो डिवाइड कर सकती है? दैट इज ऑस्टियोक्लास्ट सेल। तो ये एक बोन की डिविजिबल सेल यानी डिवाइड करने वाली सेल है, यानी 1 से 2, 2 से 4, इस तरीके से। दूसरी अगर इसकी पोजीशन की बात करें, ये कहाँ होती है? तो ये जो ह्यूमन बॉडी की लॉन्ग बोन की जो कवरिंग है, जिसे पेरीओस्टियम कहते हैं, इस पेरीओस्टियम की डीप में ये हमारी जो सेल है वो प्रेजेंट होती है। कौन? ऑस्टियोक्लास्ट। तो ये बात पता होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट, अगर इसके फंक्शन की बात करें तो इसका फंक्शन क्या होता है? ऑस्टियोक्लास्ट सेल का मेन फंक्शन ये होता है कि ह्यूमन बॉडी की बोन्स में जो ओल्ड बोन टिश्यू है, ये उस ओल्ड बोन टिश्यू को ब्रेक कर देता है। क्या कर देता है? बॉडी की बोन में जो ओल्ड बोन टिश्यू है, ये इस ओल्ड बोन टिश्यू को क्या करता है? ब्रेक कर देता है। यस, क्यों करता है? ताकि बॉडी की बोन्स के अंदर न्यू बोन टिश्यू का फॉर्मेशन हो। और न्यू बोन टिश्यू कौन बनाएगा? ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोसाइट, जिससे बोन का स्ट्रक्चर मेंटेन रहे। तो ये काम होता है ऑस्टियोक्लास्ट का, कि ह्यूमन बॉडी की बोन्स में जो ओल्ड बोन टिश्यू है उसको ये ब्रेक कर देता है। क्यों कर देता है? ताकि बोन्स के अंदर न्यू बोन टिश्यू बन पाए इस ओल्ड बोन टिश्यू की जगह। तो बॉडी की बोन्स में जहां भी ओल्ड बोन टिश्यू होगा, बोन टिश्यू बना होता है कैल्शियम एंड फॉस्फोरस से। तो बॉडी के अंदर जो जितना भी ओल्ड बोन टिश्यू है, ये उन सभी ओल्ड बोन टिश्यू को ब्रेक कर देगा। किस लिए कर देगा? ताकि बोन्स के अंदर न्यू बोन टिश्यू बन पाए। ठीक है ना? तो जब ये ओल्ड बोन टिश्यू ब्रेक होगा तो ये कैल्शियम एंड फॉस्फोरस की फॉर्म में ब्रेक होगा, और इस सारा का सारा कैल्शियम एंड फॉस्फोरस ब्लड में चला जाएगा। इतनी बात समझ आई? तो ये काम है ऑस्टियोक्लास्ट सेल का। तो ये 4 मेन टाइप की सेल होती है ह्यूमन बॉडी की बोन्स में: ऑस्टियोजेनिक सेल, ऑस्टियोब्लास्ट सेल, ऑस्टियोसाइट सेल एंड ऑस्टियोक्लास्ट सेल। तो इन 4 मेन टाइप के सेल से ह्यूमन बॉडी की बोन्स बनी होती है। ठीक है ना? नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे किसकी? बोन मेरो की। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड इसे लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच।